जब अपने जीवन में हम उन चीज़ों को खुद पा लेते हैं और इसी जीवन में अनुभव कर लेते हैं, संतों ने उसी को कहा कि जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुँह मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। वहाँ ना भेद की जरूरत है, ना कोई पाखंड रचने की जरूरत है, वहाँ तो मन की शुद्धि की जरूरत है। मन को शुद्ध करो, बाणा बदलने की जरूरत नहीं है, बाण को बदलो, आदत को बदलो। आदत बदलते नहीं है, सुल्फा गांजा भांग चरस अफीम पीते हो, उल्टे सीधे सारे कर्म करते हो, मांग मांग के खाते हैं, घर घर में जाके भिक्षा मांग के जो खाते हैं, उनका मन कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। धुआं दे के अपनी बुद्धि को जो खराब कर लेते हैं, क्या खाक भक्ति करेंगे वो? शराब कबाब में जो जीवन बर्बाद करते हैं, भक्ति के लायक कब होंगे वो? किसी पाखंड की जरूरत नहीं है, शरीर को सजाने की जरूरत नहीं, हृदय को पवित्र करने की जरूरत है। और हृदय पवित्र होगा शुद्ध विचारों से, शुद्ध विचार आएंगे शुभ कर्मों से। शुभ कर्म गुरु की शरण में जाके करोगे तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा देखो वेद पुराण। गुरु की आज्ञा में जब बरतोगे, गुरु तुम्हें बताएगा किस चीज के करने से आपको कौन सा लाभ होगा और किस चीज के करने से आपको दुख उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कही है कि गुरु की शरण में, गुरु की आज्ञा में रखे और अपने आप को गुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव से जब हम पेश कर देंगे तो गुरु हमें सहज में वो दौलत बख्श देंगे। हम काम मेहनत थोड़ा करेंगे, गुरु की जो आशीर्वाद है और उनका जो हमारे लिए दया कृपा दृष्टि होगी वो हमें निहाल कर देगी, हर प्रकार से हमारे जीवन को संवार देगी, तन से, मन से और आत्मिक रूप से हमें शुद्ध और पवित्र बना के अपने धाम में पहुंचाने के लायक बना देगी। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, ये भी सुनो। गुरु कृपा करे तो जीव का कल्याण हो। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु से प्यार का नाता जोड़ो, विश्वास का नाता जोड़ो, गुरु को अपने आप में प्रकट करो। गुरु के सामने जाके कहते हो कि मुझे पहचाना, गलत कहते हो। ना कहो गुरु को तुम पहचानो, गुरु तुम्हें क्यों पहचानेगा? गुरु से क्यों पूछते हो कि मुझे पहचाना है नहीं पहचाना? गुरु से तुम जाके कहो मैंने आपको पहचान लिया। पहचानते हो क्या गुरु को? गुरु को नहीं पहचानते, क्योंकि पहचान वाला काम नहीं करते। गुरु को जब पहचानोगे, जब अंदर में जाओगे, जब नाम का सुमन करोगे, ध्यान करोगे, और जब तक ये बीमारी मेर तेर की, ईर्ष्या की, द्वेष की, बुराई की, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, तब तक क्या भक्ति करोगे? फिर तो ये उल्टी सीधी बात करते रहोगे। जब इन बातों को गुरु को पहचान जाओगे, फिर अपने आप को भी जान जाओगे। अपने आप को जब जान जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो, बताने के लायक ही नहीं हम क्या हैं। इसलिए अपने आप को इस लायक बनाओ कि हम उस भक्ति के पथ पर चल सके। उसके लिए है घरों में प्यार प्रेम रखना, खान पान शुद्ध रखना, अच्छी संगति करना। मूर्ख आदमी को तो शिक्षा देना भी गलत है। छोटे बच्चे थे जब कहानी सुना करते बूढ़े दादा दूदियों से, वो सुनाया करती शाम के टाइम, वो मनोरंजन था और नींद के लिए वो घुट्टी थी। वो नहीं सुनते तब तक नींद नहीं आती, सुनते थे तो शिक्षा भी मिलती थी। शिक्षा क्या थी कि बरसात का मौसम, बरसात होने लग रही, इंसान अपने घर में बैठा है, मकान बना रखा है, वर्षों की मेहनत के बाद में। इंसान भी कभी पाषाण युग में जानवर जैसा था, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, बिजली गिरती थी डरता था, जंगल में बरसात में तूफान में आंधी में घूमता रहता था, ऐसे ही कपड़े वस्त्र नहीं पहनता था, सर्दी गर्मी से मर जाता था, जंगली जानवर खा जाते थे, सुरक्षा का कोई काम नहीं था। आग की खोज हुई, अलग अलग खोज होती गई, पत्थरों के औजार बनाए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए मकान बना लिए, अग्नि की खोज करके मांस अनाज को पका के खाने लग गया। समझ आ गई इंसान को, मेहनत करी इंसान ने, मेहनत करने वाला सब कुछ पा लेता है। आज आकाश में उड़ता है, पाताल में जाता है, पानी के समुद्र में नीचे चला जाता है, सब पर शासन करता है। क्या आकाश, क्या पाताल, क्या जल, किसके कारण? मेहनत करी इंसान ने। वो जमाना था इंसान ने मकान बनाया, अपनी मेहनत से कोई काम करके बैठता है इंसान, सोचता है पल भर के लिए बड़ी खुशी मिलती है। इन हाथों से कमा के खाते हो, तुम्हारे कमाए हुए में जब तुम किसी चीज को लेके
पहली बार जब खाते हो और ये महसूस करते हो कि ओह ये चीज़ मेरे खेत में पैदा हुई है, ये मैं मेरी तनख्वाह से लेके आया हूँ, ये मैंने मजदूरी करके ये चीज़ प्राप्त की है, देखना जब वो चीज़ का प्रयोग करोगे आपको कितना आनंद आएगा। इसी प्रकार से इंसान ने घर बना रखा, घर बहुतों ने बना रखे थे, लेकिन वो छांव में बैठा है, बारिश तेज पड़ रही है जोर से, और देखता है एक सामने पेड़ पे बंदर बैठा है। बंदर बारिश में भीग रहा है। एक छोटा सा पक्षी जिसको बैया बोलते हैं, बैया चिड़िया होती है छोटी सी, इतनी सी, बहुत सुंदर मकान बनाता है वो, छोटे छोटे घास के तिनके जोड़ जोड़ के, कारीगर भी नहीं बना सकता, और बनाए तो उसको पता नहीं कितने दिन लगेंगे, सुई तागों से भी जोड़ के नहीं बना सकते, और सिर्फ वो उनसे अपनी चोंच से ऐसा सुंदर बनाता है बैठने का। तो क्या देखता है कि वो भैया उसमें बैठा हुआ है, इंसान घर में बैठा है, बंदर भीग रहा है। तुलना करी भैया ने कि देखो इंसान की भी सारी वही चीजें हैं, हाथ पैर सिर बुद्धि आंख कान नाक, और इसके भी सारे इंसान जैसे हैं, औजार तो सारे इसके अंग तो इंसान जैसे हैं, लेकिन फिर भी देखो ये तो कितने सुंदर घर में बैठा हुआ है, ना बारिश में भीग रहा है, ना बिजली का डर है, आराम से बैठा है, आनंद उठा रहा है बारिश का। और ये पागल बारिश में भीग रहा है और कांप रहा है। जब बंदर को कांपते हुए देखा तो भैया कहने लगा, हाथ तेरे पांव तेरे मानस जैसी दे, मैं तेन कहूँ बांध रहा घर क्यों न कर ले। बोले अरे बंदर हाथ भी तेरे है, पैर भी तेरे है, इंसान जैसा शरीर भी तेरे है, अरे मूर्ख तू भी घर क्यों नहीं बना लेता इसकी तरह, तेरी ये हालत नहीं होगी। तो मैंने कही थी ना, ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा, जिन्हें ज्ञान अच्छा लगे ज्ञान उसी को देना चाहिए, जिसको अच्छा नहीं लगता उसके सामने ज्ञान की गठड़ी ना खोलो, उसके सामने तो मूर्ख बात करोगे तो अच्छे रहोगे। तो क्या हुआ, बंदर को बात अच्छी नहीं लगी, शिक्षा थी, बंदर को शिक्षा लेनी चाहिए थी कि भाई बात सच्ची है, मैं किस रूप में कम हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ कि ये तो कितना आनंद से बैठा है, तेरे से भैया भी अच्छा है, ये भी घर में बैठा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लिया, उसने बुरा माना और गुस्से में आके भाग के गया और भैया का वो जो घोंसला था उसको झटके मार के तोड़ ताड़ के फेंक दिया, गुस्से में आके तोड़ के फेंक दिया। जब भैया कहने लगा, बोला सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहा, सीख दी थी बांदर ने घर भैये का जा। तो भाई सीख उसको देनी चाहिए जिसको सीख अच्छी लगती है, जिस इंसान को सीख अच्छी नहीं लगती उसको सीख नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसके घर को वैसे ही उजाड़ देगा वो। तो इसलिए हरेक के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञानियों के लिए है, ज्ञान जिज्ञासुओं के लिए है, ज्ञान श्रद्धावान आदमियों के लिए है, और जिनको वो ज्ञान मिल जाता है वो तो अपने आप को माला माल मानते हैं, और मूर्ख आदमी सोचता है कि कुछ नहीं होया भाई, कुछ नहीं, कोई कथा कही ने, कोई वार्ता आई ने, कोई गाना आया ने, कोई भजन आया ने, भाई जो नो बात हो हमारी समझ से वो समझ में नहीं आती ऐसी बातें। क्यों आएंगी वो बातें समझ में, क्योंकि उनकी वृत्ति उस ओर नहीं है, जिनकी वृत्ति संसार की चीज़ों में है। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए कही कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा, जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है, हमारा उपदेश उन जिज्ञासुओं के लिए है जो अपने घर जाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी इंसान हो, बुद्धिमान हो, नए युग के इंसान हो, हर प्रकार से समझ ज्ञान विवेक है हम में। प्रकृति में विनाश इंसान ने सबसे ज्यादा किया है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ को ऐसा मानो कि जैसे हमारी संतान, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, उनकी परवरिश करो, फलदार लगाओ तुम्हें फल देंगे, और अच्छे पेड़ लगाओगे तुम्हें लकड़ी देंगे, ईंधन देंगे, छाया देंगे, और उससे भी बढ़ के तुम्हें जीवन देंगे, ऑक्सीजन गैस देंगे। ऑक्सीजन इंसान को जिंदा रखती है, ना मिली तो मर जाता है। कितनी दवाई आपको देते हैं पेड़ पौधे, हर प्रकार के रोग में हमारे वो काम आती हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, भ्रूण हत्या जैसा पाप ना करो, पानी की बर्बादी ना करो, आसान तरीका है। एक तो बाहर गंद खाना नहीं होगा, कीचड़ नहीं होगा, स्वच्छता सफाई रहेगी, मक्खी मच्छर बीमारी पैदा नहीं होगी। अपने घर में एक बोर कर दो, जो भी घर में पानी प्रयोग करते हो सारा जमीन के अंदर चला जाएगा, पानी बर्बाद नहीं होगा, गंदगी नहीं फैलेगी, बीमारी नहीं फैलेंगी, और पानी का संरक्षण हो जाएगा। वो चीजें भी हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये नहीं तो सभ्यता के लिए आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी चुनौती होगी जो जीवन
के लिए एक संघर्ष बन जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा इनके बिना। इसलिए हमें उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। प्रकृति की जो हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार अपना लिया है कि पेड़ों को काट देते हैं, बर्बादी करते हैं, जंगल ख़त्म कर दिए, तो इस प्रकार की चीज़ें करने से हमें उसका दुख और खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो आशा रखूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे इन बातों की ओर। चाहे बड़े पेड़ नहीं तो घरों में तुलसी लगाओ, मरवा लगाओ, गेंदे के पेड़ लगाओ, गुलाब के पेड़ लगाओ, घर भी सुंदर लगेगा, खुशबू भी आएगी, वातावरण को शुद्ध करेंगे, ऑक्सीजन गैस देंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा, देखने वाले को अच्छा लगेगा। इसलिए सतगुरु महाराज से विनती करूँगा कि आपको सद्बुद्धि दे, सद् ज्ञान दे, सत्य की ओर चलाए, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाएं, संसार की जितनी अलामत हैं, बुराइयां हैं, वो छुटवाएं और आप शुद्ध और पवित्र होकर सतगुरु के देश में जाओ।